नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज का दिन तिहाड़ में बंद दिल्ली सीएम केजरीवाल के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज या तो केजरीवाल की आस पूरी होगी या फिर उनके कई सपने एक साथ चकनाचूर हो जाएंगे। क्योंकि आज केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सीबीआई की तरफ से दलील दी गई है कि केजरीवाल बतौर सीएम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जाए। आज इस मामले में फैसले का दिन है। केजरीवाल रात भर तिहाड़ में करवट बदलते रहे और अपनी रिहाई के लिए भगवान से दुआ करते रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का क्या होगा। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? देखिए, पिछले कई महीनों से जो हमें जानकारी मिली, सिसोदिया के घर पे भी और केजरीवाल के भी घर पे यज्ञ चल रहा है ग्रह गोचर को खत्म करने के लिए। अब पता नहीं क्या असर होगा इसका। कोर्ट में ये मामला लंबित है, लेकिन राजनीति के दृष्टि से ये आम आदमी पार्टी के लिए अगला कुछ घंटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर छूट गए तो बहुत सारी समस्याएं बच जाएगी, खत्म हो जाएगी, और अगर जेल में रह गए तो मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। ऐसा कि आप ये समझे कि आम आदमी पार्टी के वजूद के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे, उसके एग्जिस्टेंस का सवाल खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी राष्ट्रपति महोदया ने वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने वाला मामला वो आगे बढ़ा चुके हैं, गृह मंत्रालय को भेज दिया। कोर्ट ने भी कह दिया है इस मामले को लेकर कि एलजी साहब को इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। ठीक, बाहर नहीं निकले तो दो सीन होगा। आइदर सरकार जाएगी या फिर कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। नया मुख्यमंत्री बनेगा तो केजरीवाल के लिए ज्यादा समस्या है, और चांसेस इसके ज्यादा हैं कि नया मुख्यमंत्री घोषित करने का आदेश एलजी साहब दे। इनको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर सरकार चलानी है तो एक मुख्यमंत्री बनाओ। 6 महीने से ये कह रहे थे जेल से ही सरकार चला लेंगे, ना कोई ट्रांसफर, ना कोई पोस्टिंग, ना कोई फाइल पे साइन, ना कोई कैबिनेट, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उससे एक बात तो साबित जरूर होती है कि केजरीवाल को दिल्ली की जनता का कोई भी ख्याल नहीं। वो अपने दंभ, अपने अहंकार, अपना कुर्सी, अपने राजनीति को बचाने के लिए वो दिल्ली की जनता की सूली चढ़ा सकता है। और दूसरी चीज ये कि बड़ा ही ये जो तिहाड़ी मुख्यमंत्री है, ये तो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 महीने से जेल के अंदर में है, फिर भी सरकार चल रही है। इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दोनों ही बातें हैं ना। बस शीश महल में रहना है, उस कुर्सी पे बैठना है, यही तो है। तो ये दोनों सिनेरियो, और कोई नया मुख्यमंत्री बन गया तो ये तो राजनीति है। एक बार सत्ता किसी के पास आ जाए तो वो तो अपने बाप का नहीं होता। नेता कौन होता है? जैसे कुर्सी इनको प्यारी है, वैसे उनको भी हो जाएगी। सबको देखिए, कैसे मांझी साहब हैं, कैसे सोरेन साहब के साथ जो है वहां पे पार्टी टूटी, ये हुआ, तो वो खेल शुरू हो जाएगा यहां पे। दिक्कत क्या है कि कोई पोस्टर भी नहीं लगा रहा कि केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे। पिछले से पिछली बार ऐसी सुबुगाहट हुई थी तो हर जगह दिल्ली में पोस्टर लगा दिया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। अभी कोई पोस्टर नहीं लगा रहा है। मतलब आम आदमी पार्टी के लोग भी चाह रहे हैं कि मत निकलो,
मनीष सिसोदिया को अब मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो पूरी कहानी, स्क्रिप्ट तैयार है, स्क्रिप्ट पूरी तैयार है, तो ये एक मसला हो जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन आप इस घोटाले को एक तरीके से फिर से समझ लीजिए कि भाई घोटाला में क्यों सीबीआई हो या हाई कोर्ट हो, ये लगातार ये कह रहे हैं कि भाई गुरु घंटाल ये केजरीवाल ही है। मतलब मास्टरमाइंड ऑफ दिस स्कैम इज नन अदर देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि जो तमाम गवाह बयान और जो उसका टाइमलाइन है, जो उसकी क्रोनोलॉजी है, वो एक ही बात की ओर बता रहा है कि केजरीवाल ने ये प्लान किया और विजय नायर हो, मनीष सिसोदिया हो, तमाम इस तरह के जो लोग उसके चट्टे बट्टे थे, उनके जरिए उसने अपने इस प्लान को लागू करवाया। कि जैसे शराब नीति आएगी, कैबिनेट का फैसला होना चाहिए, कैबिनेट में पहले ही फैसला ले लिया भाई हम लोग शराब नीति लेकर के आएंगे, लेकिन इसका पूरा अधिकार और सारी जिम्मेदारी जो है वो मनीष सिसोदिया की होगी। अपने आप को पहले इसने अलग कर लिया और उसके बाद आपकी भूमिका रही कि नया कानून कैसा हो, तमाम तरह की जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको दरकिनार करके, है ना, एवरग्रीन सदाबहार घोटाला की लगातार माल आता रहे। दिल्ली वालों को एक के साथ एक फ्री दारू दो, जितना दारू बिकेगा उतना आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अमीर होते जाएंगे। यही इस घोटाले का पूरा लब्ब लुभाव है कि कैसा कामधेनु गाय बना लो शराब के जरिए कि रोज पैसा आता रहे। यही था पूरा ये घोटाला। क्योंकि आप देखिए कभी किसी से चंदा वंदा नहीं लेता था। पूरे देश भर में प्रचार प्रसार चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, किसी से चंदा नहीं लेता। क्यों? यहां पे उसने काम कर रखा था ऐसा, और ज्यादा से ज्यादा दारू खरीदे लोग, इसलिए आपने और भी कई सारे नियमों को अनदेखा करते हुए फ्री कर दिया। भाई जितना प्रोडक्शन कर सकते हो करो, जितना बेच सकते हो बेचो। 10 सितंबर को ही फैसला आने वाला था, 3 दिन बाद ये सुगबुगाहट सामने आई कि अब आ जा सकता है फैसला। देखिए इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है? देखिए फैसला ऐतिहासिक होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरे देश की नजर होगी कि क्या इस देश में कोई चीफ मिनिस्टर है इतना बड़ा काम कर ले और सीबीआई ये कहे कि देखिए जब तक ये बाहर था कोई आदमी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा था, घोटाले के बारे में भी कोई कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन जैसे ही ये अंदर गया तोते की तरह सब लोग जो है बोलना चालू कर दिए, और जिससे हमारे केस को पूरा वजन मिला, पूरा इन्वेस्टिगेशन मेरा तब कंप्लीट हुआ जब हमने इसको अंदर जेल में रखा। हमारे गवाह ऑपरेटर्स हैं, हमारे गवाह आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवार हैं जो गोवा में जिनके पास पैसे गए, हमारे गवाह दिल्ली सरकार में बैठे कई अधिकारी हैं जिन्होंने सारी बातें बताई। अगर ये बाहर आ गया तो इनके खिलाफ फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री है, पावरफुल व्यक्ति है, अधिकारी भी संभल जाएंगे। तो ये हमारे केस को खराब करेगा, ये इन्फ्लुएंस भी करेगा कि चूंकि ये सर्वशक्तिमान व्यक्ति है और ये सारे इन्वेस्टिगेशन के लाइन लेंथ को समझ चुका है, क्योंकि इतनी पूछताछ हुई है, सारी चीजें, भाई सीबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, क्या उसके पास मिला क्या नहीं मिला, ये सारी चीजें उसको मालूम है। तो वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मान लिया है कि घोटाला हुआ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 338 करोड़ रुपए जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है, और ये जो पैसा आया है वो पैसा गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव के प्रचार प्रसार में जो है वो खर्च किए गए। किसके आदेश पे, किसके कहने पे?
तो सब कुछ जाकर के केजरीवाल के ऊपर ही जाकर के खत्म होता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाए? शुरू भी वहीं से हुआ, खत्म भी वहीं हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल है। छोड़ दिया गया तो लोग ये बोलेंगे कि भाई नेताओं को इस देश में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी घोटाला कर लो, पावरफुल आदमी हो, पैसा है, मनोज सिंह साहब जैसे लोगों को आप हायर कर सकते हो, तो कोर्ट कचहरी कानून नियम कानून सब जो है वो गया पीछे, यह आदमी बाहर आ जाएगा। फिर ये कहेगा देखिए सत्यमेव जयते। और अगर बेल नहीं मिला तो बोले भाई मोदी जो है उसने ये कर दिया। वो तस्वीर आ गई, तब से हार्ट अटैक उन लोगों को हो रहा है। काफी कलेजा जो है उन लोगों का भारी पड़ गया कि प्रधानमंत्री जो है चीफ जस्टिस के घर जो है गणेश पूजा में आरती उतार रहे हैं, सब मिले हुए हैं जी, हैं। तो कई सारी चीजें होंगी, 2-3 घंटे का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, फिर उस पर हम लोग बहुत ही बारीकी से उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। दिल्ली के सीएम उन बड़े नेताओं में आखिरी ऐसी हस्ती है जो कथित शराब घोटाले में अब तक सलाखों के पीछे है। वहीं जिस तरह से 10 सितंबर को फैसला सुनाने का टाइम देकर कोर्ट ने चुप्पी साधी और 3 दिन की उलझन के बाद आज फैसला सुनाने को कहा है, उससे सीएम केजरीवाल भी डरे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।